आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बड़ी खबर है। शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हो गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। हमलावरों ने काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने नारे लगाए और काले झंडे लगाए। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल का, जहां पर उनके काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है। हमलावरों ने काफी तोड़फोड़ मचाई है, यह भी आरोप है। हमलावरों ने नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। शुवेंदु अधिकारी, आपको याद होगा कि पहले टीएमसी में थे। पिछली बार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव से पहले वो बीजेपी में आए और अब क्योंकि एक बार फिर से चुनाव के दिन बहुत नजदीक हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, ऐसे में वहां पर सियासी पारा हाई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले की तस्वीर है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था वहां पर, और आप देख रहे हैं जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक तो पुलिस की ही गाड़ी है जो इस काफिले में आगे चल रही होगी। इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पीछे शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी थी। हंगामा विरोध करने वाले लोग शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन आगे जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, कार थी, उन पर अटैक किया। पूजा मेहता हमारे साथ हैं, हमारी सहयोगी। पूजा, क्या हुआ है? आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे थे और एसपी ऑफिस का जो है वहां का मार्च निकालना था। जैसे ही वो बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और उसके बाद कॉन्वॉय लेकर जो है वो धीरे धीरे वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एसपी ऑफिस का मार्च निकालना था। वहीं पर इसी जगह हम देख रहे हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पूरे कॉन्वॉय को घेर लिया। उसके बाद काले झंडे दिखाए, स्लोगन, नारे लगाए और साथ ही वहां पर हमला भी किया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे कॉन्वॉय को घेर कर हमला किया, वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को शुवेंदु अधिकारी ने 3 चिट्ठियां लिखी थी, एक डीजीपी वेस्ट बंगाल पुलिस को और साथ ही चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को। उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा था कि उनके कॉन्वॉय पर हमला हो सकता है और ये पूरा मार्च जो है कलकत्ता हाईकोर्ट की अनुमति के साथ निकाला जा रहा है। ऐसे में राज्य पुलिस को और जिला अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सिक्योरिटी में किसी भी तरीके के लैप्स ना आए। लेकिन इन 3 चिट्ठियों के बावजूद जो है और कोर्ट की अनुमति के बावजूद हमने देखा कि इस तरह से उनके कॉन्वॉय पर हमला किया गया और एक गाड़ी को, जो पुलिस का ही व्हीकल है, उसे भी किस तरह से जो है क्षति पहुंचाई गई है, ये आज देखने को मिला। इस आरोप में कितना दम है पूजा कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे? देखिए, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे थे काले झंडे लिए हुए हाथों में, उनके हाथों में तृणमूल कांग्रेस के भी झंडे दिखे हैं। ऐसे में बीजेपी सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। वहीं दूसरी ओर अभी तक जो है तृणमूल कांग्रेस ने ये आरोप को जो है नहीं एडमिट किया है कि जिन लोगों ने हमला किया था शुवेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर, वो तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। जी पूजा, और तो जो कार्यक्रम है शुवेंदु अधिकारी का, उस कार्यक्रम स्थल तक वो पहुंच पाए हैं या फिर उनको रोक लिया गया है बीच में ही? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि धीरे धीरे जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश की और हमला करने की कोशिश की, अब उसके बाद जो है वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर कुछ और विधायक मौजूद होंगे, भाजपा से कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे और उसके बाद एसपी ऑफिस का जो है मार्च निकाला जाएगा और फिर विधायक जाकर जो है कूच बिहार एसपी से भी मिलेंगे। जी, तो इस वक्त शांति है, मामला कंट्रोल में है? बिल्कुल, जैसे ही ये घटना घटती है तब राज्य सरकार की तरफ से और राज्य पुलिस की तरफ से जो है कुछ वहां पर पुलिस पर्सनल को भेजा गया था, वहां पर कुछ फोर्स को भी भेजा गया और उसके बाद जो है
है मौके पर जो फोर्स पहुंची थी उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और साथ ही शुभेंदु अधिकारी के साथ जो सिक्योरिटी मौजूद होती है उनको जो सेंट्रल सिक्योरिटी कवर दिया जाता है उनके तरफ से भी कोशिश की गई कि जो लोग नारे लगा रहे थे, झंडे दिखा रहे थे और साथ ही हमला करने की कोशिश कर रहे थे उनको एक तरफ से रोका जाए और वो टेंस इलाके से जो है उनका कॉन्वॉय फिलहाल निकाला गया है। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी ने हमले का अंदेशा जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। गृह सचिव और डीजीपी को भी शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अंदेशा जताया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये उस कॉन्वॉय की तस्वीर है, उस काफिले की तस्वीर है जिसमें शामिल थे शुभेंदु अधिकारी। और जब अटैक किया गया तो आगे की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।